नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लेवर नेता में। आज अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया इस समय बड़े ही क्राइसिस झेल रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे कई देशों की इकोनॉमीज धड़ाधड़ नीचे गिर रही हैं। तो अभी की जो खबर हम आपको बताएंगे वो है तुर्की से रिलेटेड। तुर्की से हमें दो खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली खबर अगर हम आपको बताएंगे तो आप कहोगे ये कैसे हुआ। तो सबसे पहली खबर जो तुर्की से निकल के आ रही है वो ये है कि वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 65% तक बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना, वहाँ का रेट 65% तक बढ़ चुका है। अगर हम दूसरी इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी देश में अगर इन्फ्लेशन रेट 6% या 7% से ऊपर जाता है तो वहाँ कई सारी मीटिंगें होने लगती हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाती है जनता, क्योंकि ये उनके देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है 65%। अगर आपने कोई चीज़ मान लो अभी खरीदी है 100 रुपये की तो वो आपको मिलेगी 150 रुपये से भी ज़्यादा की। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन रेट में आया है। कहाँ तुर्की अपने ऊपर इतना घमंड करता था कि वो ये जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका वो खलीफा बनना चाह रहा था और अपने यहाँ ऑटोमन का साम्राज्य खड़ा करना चाह रहा था। लेकिन आज तुर्की की ये हालत हो गई है कि उसकी इकोनॉमी धड़ाधड़ नीचे गिर रही है। और इसी बात को छुपाने के लिए तुर्की अपना मुस्लिम देशों का एजेंडा चलाता रहता है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि तुर्की देश की जो ऑफिशियल करेंसी है, वहाँ की नेटिव करेंसी लीरा, तो लीरा का जो प्राइस है वो लगातार गिरता जा रहा है। लीरा का प्राइस 2019 में 13 इंडियन रुपीस के बराबर एक लीरा हुआ करता था। और अगर करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें 2023 में लीरा का प्राइस 2 रुपये 80 पैसे के बराबर एक लीरा हमें मिलता है। तो आप देख सकते हो कितना उसका प्राइस गिर चुका है। कहाँ उसका प्राइस 13 रुपया था, कहाँ आज उसका प्राइस 2 रुपये 80 पैसे का रह गया है। तुर्की की इस हालत का जिम्मेदार उसका एक कदम है जिसमें उसने अपने जो वेजेस है उसको 50% तक इंक्रीज कर दिया था। अपने देश में ये बहुत बड़ा चौधरी बन गया था, अपने जितने भी वर्कर हैं उनका 50% सैलरी बढ़ा देता हूँ एकदम से। तो ये भी इनके लीरा के गिरने की सबसे बड़ी वजह सामने आई है। अगर हम 2017-18 की बात करें तो जो लीरा है वो वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी करेंसी थी। इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। लेकिन आज आप लीरा की हालत देख लीजिए, आज उसकी करेंसी की क्या हालत है। तो ये सब हुआ है तुर्की की वजह से। उसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के बजाय पॉलिटिकल यानी इस्लामिक एजेंडे को आगे रखा, जिसके कारण आज उसकी ये हालत हो गई है। अगर इसके आगे कोई भी अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उस अपडेट को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।